जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वरण, जय राज, जय सुधा। आज स्वाध्यायशाला की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। नवकार मंत्र के विषय में कल से हमने चर्चा प्रारंभ की। वो नवकार मंत्र जो कि अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, वो नवकार मंत्र जो कि एक चमत्कारिक महामंत्र है, जिस महामंत्र से ना जाने कितनी आत्माओं ने अपना कल्याण किया। ये नवकार मंत्र जो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये नवकार मंत्र जो आर्यछंद में रचित है, उसी नवकार मंत्र की चर्चा हम सब कर रहे हैं। कल नमो अरिहंतानम कहकर हमने अरिहंत भगवंतों को नमस्कार किया। अरिहंत के विषय में कुछ मैंने जो गुरु कृपा से सीखा है वो आपको बताने का प्रयास किया। आज और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं नवकार मंत्र के दूसरे पद की। नवकार मंत्र का दूसरा पद है नमो सिद्धानंग। नमो सिद्धानंग यानी सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार है। अब हम देखें कि नमो यानी नमस्कार वो कल हमने समझ लिया, और दूसरा शब्द है सिद्धानंग कि सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार है। तो सिद्ध कहते किसे हैं? सिद्ध कौन होता है? कौन सिद्ध बन सकता है? सिद्ध कैसे बनते हैं? और कौन कौन से प्राणी सिद्ध होते हैं? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आम भाषा में कहूं कि सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने अपने सारे कर्मों को या अपने सारे कार्यों को सिद्ध कर लिया है, वो सिद्ध भगवान है। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो ऐसी जीवात्मा जिन्होंने अष्ट कर्मों की रज को समाप्त कर दिया, वो सिद्ध भगवान है। और वो अष्ट कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। एक और इसकी डेफिनेशन बता दूं कि सिद्ध कौन बनते हैं या सिद्ध किसे कहते हैं? जो मध्य लोक के अंदर 28 द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमि के क्षेत्रों के अंदर मनुष्य रूप में जन्म लेकर अष्ट कर्मों को काट डालते हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि मध्य लोक क्या है, 28 द्वीप क्या है, 15 कर्म भूमि के क्षेत्र क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लोक 3 तरह का होता है, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक जहां देवता निवास करते हैं, जो ऊपर होता है, और इसे स्वर्ग भी कहा जाता है। अधोलोक होता है जो नीचे होता है और जहां नारकी निवास करते हैं, आम भाषा में जिसे नरक कहा जाता है। और तीसरा होता है मध्य लोक, जहां मनुष्य और तिर्यंच निवास करते हैं, वो मध्य लोक यानी जहां हम सब रह रहे हैं। दूसरा शब्द आया 28 द्वीप। तो 28 द्वीप क्या होता है? जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप, ये तीनों मिलकर 28 द्वीप बनते हैं। और तीसरा आया 15 कर्म भूमि के मनुष्य। तो अब हम देखें कि कर्म भूमि किसे कहते हैं। कर्म भूमि जहां पर 80 यानी शस्त्र वगैरह ये सब सिखाया जाता है। मसी स्याही को कहते हैं, यानी जहां लेखन कार्य होता है। तीसरा कहा कृषि, जहां कृषि कर्म किया जाता है। 100 तरह की शिल्प कलाएं, 72 कला पुरुषों की, 64 कला स्त्रियों की, सब कार्य जहां किए जाते हैं वो कर्म भूमि कहलाती है। और ऐसे कर्म भूमि के 15 क्षेत्र हैं, 5 भरत, 5 इरावत और 5 महाविदे। ये सारे मिलकर इन क्षेत्रों के अंदर जो भी मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों में से ही कोई कोई मनुष्य अष्टकर्मों को
काटकर सिद्ध हो जाते हैं। प्रश्न एक और उपस्थित हो जाता है कि सिद्ध कौन होते हैं। हमने जान लिया कि जो अष्ट कर्मों को काटते हैं वो सिद्ध होते हैं, और कल हमने जाना था कि जो 4 घाती कर्मों को नष्ट करते हैं वो अरिहंत होते हैं। तो कितनी कंट्रोवर्सी आ जाती है कि जो 4 कर्मों को नष्ट करते हैं ऐसे अरिहंत भगवंतों को ऊपर रखा गया, और जो अष्ट कर्मों को काटते हैं उन्हें दूसरे नंबर पर स्थान दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? तो इसका समाधान करते हुए हमारे शास्त्रकार फरमाते हैं कि जो अरिहंत होते हैं वो साकार परमात्मा का रूप हैं, जो सिद्ध होते हैं वो निराकार परमात्मा का रूप हैं, और जो साकार परमात्मा अरिहंत भगवंत हैं वो इस भूधरा पर विचरण करते हैं, और भूधरा पर विचरण करते हुए प्राणियों को वो सिखाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं कि सिद्ध कैसे बना जा सकता है। यानी सिखाने वाले वो गुरु होते हैं, और गुरु का स्थान हर धर्मों के अंदर ऊपर रखा गया है। कबीर जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों कड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का स्थान भगवान से ऊपर रखा गया, इसीलिए यहाँ पर भी किसे पहला स्थान मिला? अरिहंतानम को पहला स्थान मिला, और नमो अरिहंतानम कहकर पहले पद के अंदर उन्हें नमस्कार किया गया। अब इससे और आगे बढ़े कि सिद्ध जो होते हैं वो कहाँ पर जाकर स्थित होते हैं? तो सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में जाकर सिद्ध शिला के ऊपर स्थित हो जाते हैं। ऐसा सिद्ध क्षेत्र जहाँ जाकर पुनः इस धरा पर आना नहीं होता, यानी जहाँ से दोबारा जन्म मरण या भय जहाँ पर नहीं होता, जहाँ पर रोग शोक नहीं होता, जहाँ दुख दरिद्र नहीं होता, जहाँ कर्म काया नहीं होती, जहाँ मोह या माया नहीं होती, जहाँ चाकर या ठाकर नहीं होता, जहाँ भूख या तृषा नहीं होती, ऐसे सिद्ध क्षेत्र के अंदर सिद्ध भगवान अशरीरी होकर ज्योत के अंदर ज्योत समा जाती है। ऐसे सिद्ध भगवान को हम सब क्या करते हैं? दूसरे पद के अंदर नमस्कार करते हैं। और एक कारण और है कि हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान हमारे परम उपकारी हैं। आप कहोगे महाराज साहब ये परम उपकारी कहाँ से आ गया? सिद्ध भगवान परम उपकारी कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 2 राशियां होती हैं, एक अव्यवहार राशि और दूसरी व्यवहार राशि होती है। अव्यवहार राशि सूक्ष्म निगोद यानी काई को कहते हैं, और ये जीवात्मा अनादि काल से अव्यवहार राशि में होता है। लेकिन जब एक सिद्ध आत्मा सिद्ध क्षेत्र में जाती है तो अव्यवहार राशि से एक जीवात्मा व्यवहार राशि में आती है, और व्यवहार राशि वो ऐसी राशि है जहाँ से हम कल्याण करके हम भी हमारी आध्यात्मिक विकास की श्रेणी शुरू हो जाती है, और ऐसा आध्यात्मिक विकास होता है कि हम भी सिद्ध बन सकते हैं। ये व्यवहार राशि में होता है, पर हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में कब आए? जब एक आत्मा सिद्ध गति में गई। तो वो सिद्ध आत्मा जब सिद्ध गति में गई तभी हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। इसलिए सिद्ध परमात्मा हमारे परम उपकारी हैं। तो ऐसे सिद्ध भगवान को दूसरे पद के अंदर नमन किया गया है। अब और आगे देखते हैं कि वो सिद्ध परमात्मा कितनी तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिद्ध परमात्मा 15 प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर सिद्धा, यानी कोई भी जीवात्मा जो तीर्थंकर पद में जन्म नहीं लेता, लेकिन तीर्थंकर बनकर जो मोक्ष को जाता है, सिद्ध गति को जाता है, ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर वो तीर्थंकर सिद्धा है। दूसरे अतीर्थंकर सिद्धा, यानी जो तीर्थंकर तो नहीं पर सिद्ध गति में गए हैं, ऐसे अतीर्थंकर सिद्धा जैसे गौतम स्वामी आदि
11 गणधर या जो भी जीवात्मा मोक्ष में गई है वो अतीर्थंकर सिद्धा है। तीसरा, तीर्थ सिद्धा। तीर्थ की स्थापना के पश्चात जो जीवात्मा सिद्ध गति में गई है वो तीर्थ सिद्धा है, जैसे गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी या जम्बू स्वामी। और चौथे नंबर पर आते हैं अतीर्थ सिद्धा, यानी तीर्थ की स्थापना से पहले ही जो जीवात्मा मोक्ष में चली गई वो अतीर्थ सिद्धा है, जैसे मरु देवी माता। भगवान ऋषभ देव के तीर्थ की स्थापना से पूर्व ही वो मोक्ष में चले गए, इसलिए वो अतीर्थ सिद्धा में आते हैं। और पांचवें हैं स्वयं बुद्ध सिद्धा, यानी जिन्होंने स्वयं बोधि को प्राप्त हुआ, जिन्होंने स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हुई और अंतर के ज्ञान से जिन्हें सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसे स्वयं बुद्ध सिद्धा। जैसे कपिल केवली का वर्णन उत्तराधीन आगम में आता है कि किस प्रकार उनके मन में पहले लोभ उत्पन्न हुआ कि मैं राजा से ये भी मांग लूं, मैं वो भी मांग लूं, लेकिन जब आध्यात्मिक उत्कर्ष हुआ तो सब कुछ त्याग कर वो बोधि को प्राप्त हो गए। तो ऐसे वो स्वयं बुद्ध सिद्धा हैं। और अगले हैं प्रत्येक बुद्ध सिद्धा। प्रत्येक बुद्ध सिद्धा जो किसी निमित्त को पाकर बोधि को प्राप्त होते हैं। ऐसे 4 प्रत्येक बुद्धों की चर्चा आगमों में दी गई है। पहले प्रत्येक बुद्ध है करकंडू, दूसरे नगते, तीसरे द्विमुख और चौथे नमी राज ऋषि का वर्णन आता है। फिर अगले हैं बुद्ध बोधित सिद्धा, यानी जो सिद्ध हुए, लेकिन कैसे सिद्ध हुए? ज्ञानी जनों से जिन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, तीर्थंकर महापुरुषों से जिन्होंने ज्ञान को अर्जित किया और उस ज्ञान को अर्जित करके जो मोक्ष में विराजे, वो हैं बुद्ध बोधित सिद्धा। जैसे गांगुली, शाल और महाशाल का वर्णन आता है। और आगे है स्त्रीलिंग सिद्धा। स्त्रीलिंग सिद्धा जो स्त्री पर्याय के अंदर मुक्ति में गई, वो स्त्रीलिंग सिद्धा है। जैसे चंदनबाला, मृगावती, ब्राह्मी सुंदरी आदि। फिर आगे है पुरुष लिंग सिद्धा, जो पुरुष पर्याय के अंदर मोक्ष में गए, वो पुरुष लिंग सिद्धा हैं। जैसे गौतम स्वामी, इलायची कुमार आदि। और उसके बाद है नपुंसक लिंग सिद्धा, क्योंकि बंधुओं नपुंसक 2 तरह के होते हैं, एक जन्म नपुंसक और एक होते हैं कृत नपुंसक। जो जन्म नपुंसक होते हैं वो कभी मोक्ष नहीं जा सकते, पर जो कृत नपुंसक होते हैं वो मोक्ष में जा सकते हैं। जैसे गांगे अंगार, वो कृत नपुंसक थे और वो मोक्ष में विराजे। और आगे है स्वलिंग सिद्धा, यानी जैन साधु के वेश को धारण करके जो सिद्ध गति को जाते हैं वो स्वलिंग सिद्धा हैं, जैसे गौतम स्वामी आदि। और आगे है अन्य लिंग सिद्धा, यानी जैन साधु के वेश को छोड़कर किसी अन्य वेश के अंदर, अन्य साधु वेश के अंदर जो मोक्ष में जाते हैं वो अन्य लिंग सिद्धा हैं, जैसे वलकर चिरी आदि। फिर आगे कहा गृहस्थ लिंग सिद्धा, जो गृहस्थ मोक्ष में जाते हैं वो गृहस्थ लिंग सिद्धा है, जैसे मरु देवी माता। और आगे एक लिंग सिद्धा, जो अकेले मोक्ष में गए, जैसे भगवान महावीर स्वामी। और लास्ट में कहा अनेक सिद्धा, जो अनेक व्यक्तियों के साथ मोक्ष में विराजे, उन्हें अनेक सिद्धा कहते हैं। जैसे भगवान ऋषभ देव स्वामी 108 व्यक्तियों के साथ मोक्ष में पधारे। तो ये 15 प्रकार के हमारे ये महापुरुष 15 प्रकार की कैटेगरीज के अंदर वो मोक्ष में विराजे। तो ऐसे सिद्ध भगवंतों को हम नमन करते हैं। और आपको बता दूं कि जगन्य एक सिद्ध हो सकता है, और अगर उत्कृष्ट देखें यानी ज़्यादा से ज़्यादा तो 108 व्यक्ति इकट्ठे सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों के 8 गुण हमारे शास्त्रों में बताए हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों को क्षय करके मुक्ति को पाया, तो उनके अंदर 8 गुण प्रकट हुए। पहला ज्ञानावर्णीय कर्म, यानी 5 प्रकार के ज्ञान का
ज्ञान का आवरण जो उनके ऊपर था उसका उन्होंने विच्छेद किया, इसलिए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा, दर्शनावरणीय कर्म, 9 प्रकार के दर्शनों के आवरण को उन्होंने समाप्त किया तो उन्हें केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तीसरा कर्म वेदनीय कर्म है। 2 प्रकार के साता और असाता वेदनीय कर्म का उन्होंने क्षय किया तो उन्हें निराबाद सुख की प्राप्ति हुई। चौथा, मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म का क्षय हुआ तो उन्हें श्रायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। आयुष्य कर्म यानी 4 प्रकार का आयुष्य उन्होंने क्षय किया, इसलिए उन्हें अव्यय यानी अजर अमर पद की प्राप्ति हुई। छठा कर्म नामकर्म है और ये नामकरण का जब उनका क्षय हुआ तो उन्हें अमूर्तिक गुण की प्राप्ति हुई। 7वां कर्म गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म का उन्होंने क्षय किया तो उन्हें अगुरु लघुत्व की प्राप्ति हुई। और 8वां कर्म अंतराय कर्म है। 5 प्रकार के अंतरायों का उन्होंने क्षय किया तो उन्हें अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सिद्ध भगवंतों के 8 गुण हमारे शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं। और नमो सिद्धानम जब हम बोलते हैं तो ऐसे 8 गुणों के धारक 15 प्रकार के सिद्ध भगवंतों को, ऐसे सिद्ध भगवान जो मोक्ष में विराजित हो चुके हैं, जिन्होंने दुनिया में पुनः नहीं आना, जो निराकार दशा को प्राप्त हो चुके हैं, तो जब हम नमो सिद्धानम बोलते हैं तो ऐसे सिद्ध भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं, हम वंदन करते हैं। सिद्ध के विषय में मैंने आपको अब बताने का प्रयास किया और कल इसके आगे आचार्य, उपाध्याय, साधु जैसा वर्णन चलेगा आपको बताने का प्रयास करूंगी। और एक बात जो मैंने कल भी कही थी कि ये जो यहाँ पर आपको सुनाया जा रहा है, इसके बाद जब ये नवकार मंत्र का वर्णन पूर्ण होगा तो एक परीक्षा आपकी ली जाएगी और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण और सर्वप्रथम रहेगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा। तो इसलिए सबने ध्यान से इसे सुनना है और जो सुन रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता है। और भी आप भी इससे जुड़िए और दूसरों को भी प्रेरणा देकर जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि ये जो प्रवचन तो नहीं, ये जो एक स्वाध्यायशाला का प्रारंभ किया है, ये स्वाध्यायशाला सब जगह इसका लाभ सब लोग लें, ऐसी हमारी मनोभावना मनोकामना है। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।